एक इक्वेशन ली है और इसमें अपेरेंटली जो है पता नहीं चल रहा कि कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। लेकिन अगर वेरिएबल देखें तो वेरिएबल यहाँ पर x है और x की अगर पावर देखें तो वो आपको 1 नज़र आ रही है। तो आप एट द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट टेंस जो है वो आप कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वेशन जो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको जो है x की वैल्यू को मालूम करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर x जो है मोर देन जो है 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो हमें पहले इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगी, या तो वो लीनियर फॉर्म में आएगी या फिर जो है वो किसी और फॉर्म में आएगी, प्रॉबेबली जो है वो क्वाड्रेटिक में ही आ जाएगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पर आपको इक्वेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड दें और वेरिएबल्स जो है एक से ज़्यादा अगर हो जाएं, तो आप पहले इसको सॉल्व करें और एलिमिनेट करें वेरिएबल्स को बाय सॉल्विंग और बाय सिम्प्लीफाइंग, राइट। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखें, अब इसको इस फॉर्म में देखें कि यहाँ पर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसका क्या लेंगे, यहाँ ये फ्रैक्शन में होगी ना, जस्ट लाइक इस तरह से ना, 1/2 + 3/5 ये अगर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे, 2 और 5 का। तो क्या लिखते हैं, 2 × 5 तो 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है, x + 1, तो ये दोनों आ जाएंगे इस तरह से। और इसको आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब क्या, ये एलसीएम आ गया, तो अब एलसीएम में क्या करते हैं, फिर ये क्या होगा, ये नंबर जो है जैसे यहाँ 10 आ गया तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर उसके बाद ऊपर वाला जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे इस तरह से 5 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये x है, सही ना, x, और ये जो है x + 1 है, ये एलसीएम है, इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो ये एक x से एक कैंसिल हो, क्या बचा, x + 1, तो x + 1 ये बचा, और ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर मौजूद, तो x - 1, और ये प्लस का साइन यहाँ आ गया। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये आ गया x + 1, ये एलसीएम, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x + 1 से। तो ये x + 1 से x + 1 कैसे क्या होगा, कैंसिल होगा, सेम है ना। तो क्या बचेगा, x, और ये x से मल्टीप्लाई होगा, x × x। मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है ना ब्रैकेट लगाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अक्सर जो है क्या करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करने, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये x तो नहीं है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, x लगाते हैं, तो डॉट में भी कन्फ्यूजन हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है। लेकिन जब आप अगर x को x से ब्रैकेट अगर आप लगा दें, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना आपको डाउट नहीं रहेगा और कहीं पर जो है मिस्टेक नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से, और ये तो वैसे ही लिख देंगे। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या x + 1 और ये x - 1, ये पूरी ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। और ये इससे x से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें या उसमें फार्मूला लगा दें। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ x + 1 x - 1, तो एक हमारे पास फार्मूला होता है a - b, और a + b का फार्मूला वो क्या होता है, a² - b², ये फार्मूला है ना। और अगर फार्मूला नहीं याद है और फार्मूला नहीं लग रहा है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, इसमें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, x + 1 x - 1। तो क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो। तो किसी एक ब्रैकेट को ले लें, ये x ले लिया, तो ये x - 1, फिर प्लस का 1, फिर x - 1। तो x से x मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या होंगी, जब बेसिस एक जैसे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ क्या है, कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस 1 है और ये x है, तो यहाँ इसका क्या है, ये 1 है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1x ही रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे x। इसी तरह से प्लस 1 को x से करेंगे, x आएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो बेसिस एक जैसे हैं, पावर भी सेम है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। तो 1x में से 1x पर जो है माइनस हुआ तो कितना बचा, 0, तो ये हो गया x² - 1। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, x² - 1 प्लस ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेसिस एक जैसे हैं, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, ये हो गया। अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये x से x मल्टीप्लाई होगा
तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 को 1 से किया 1 आया, x को x से ज़रब दिया तो 1 + 1 तो x स्क्वायर हो गया। 1 1 जा प्लस का यहाँ आ गया, 1 1 जा 1 हो गया तो ये x हो गया। और यहाँ क्या है 6/5। अब ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिस सेम है और पावर भी सेम है, तो ये क्या होगा 1 + 1 2x स्क्वायर -1। तो यहाँ पर लिखें आप इसको x स्क्वायर और प्लस का x, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बेसिस तो सेम है लेकिन पावर इनकी क्या है डिफरेंट, तो ये प्लस नहीं हो सकते। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है लेकिन प्लस नहीं हो सकते। तो और ये 6/5 है। अब क्या हो गया, अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये पूरी टर्म एक आ गई है, इसको इससे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इससे होगा। तो ये 2x स्क्वायर -1 ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, इजिकल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर प्लस का x। इस 5 से पूरी ब्रैकेट क्या हो रही मल्टीप्लाई, तो हर मौजूद जो नंबर्स होगा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाए। 5 को 2 से किया तो कितना है 10x स्क्वायर प्लस -5 आया और 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 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 हो गया, ये 6x आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, हम तमाम को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो अब इसको क्या करेंगे, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर और ये x को यहाँ उठा के यहाँ ले आइए, तो ये क्या होगा 10x स्क्वायर -5, ये प्लस का है यहाँ जाके -6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ जाके -6x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 0 हो गए। अब ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, सॉल्व हो सकते हैं। ये प्लस का 10x है और ये किसका है माइनस का, 10 में से 6 ये कितना है 4x स्क्वायर -6x -5 = 0। तो ये एक आपके पास अब क्या आ गई, ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर मैक्सिमम क्या है 2। तो अब आप इसको चाहे कंप्लीट स्क्वायर, फैक्टराइजिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की वैल्यू निकालें। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आपके पास है, x = तो यहाँ इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग क्या है 1x स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, कंपेयरिंग तो a कितना होगा, a यहाँ पर क्या 4 प्लस का, देखिए मैंने प्लस का रखा है 4 को, b कितना है माइनस का 6 और c कितना है -5 -5 है ना c, क्लियर। अब वैल्यूज को प्लेस करें, x = माइनस फार्मूले का, b कितना है -6 प्लस माइनस b कितना है -6 और इसकी पावर 2, फिर -4, a कितना है, a आपके पास 4 है और c कितना है आपके पास, c आपके पास है -5 और नीचे क्या आएगा 2a कितना है 4। तो इस स्टेज पे हमने सिर्फ ओनली वी पुट द वैल्यू इनटू द फार्मूला। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो माइनस प्लस 6 आ गया, प्लस माइनस, तो -6 का स्क्वायर कितना निकलेगा, -6 का स्क्वायर, उसका मतलब -6 मल्टीप्लाई बाय -6, तो कितना हो गया माइनस प्लस 36, ये 36 आ गया। यहाँ करें माइनस प्लस प्लस आ गया, 4 4 से 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 80 और 2 4 8 हो गया, 6 प्लस माइनस, तो इसको करें 36 को प्लस 8 करें तो 36 प्लस 8 कितना 116/8, ये एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो है नंबर बड़ा है तो हमें उसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इस 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैलकुलेटर से तो पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन मैंने जो प्राइम फैक्टर बताए थे वो कैसे बताए थे, 16 है और उसको 2 से करें, पहले 2 से अगर होता है तो कितना होगा, 2 5 10 हो गया, 1 गया, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से करें ये कितना आएगा, 2 2 4 हो गया, 1 गया 18 हो गया, 2 9 18, अब 29 आ गया। अब और नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हुआ ये इसके इस तरह से बनेंगे 2 × 2 × 29, तो एक पेयर बन गया, इसमें बाहर आ गया और अंदर क्या बचा 29। तो इसका मतलब है x = 6 प्लस माइनस 2 और यहाँ क्या लिखेंगे 29 और यहाँ क्या लिखेंगे 8।
तो बेसिकली जो है ये आपके पास आ गया है। लेकिन अगर इसको और फर्दर करें तो और x इजिकल टू, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 2 में से ये अंदर है, इसमें से कोई कॉमन नहीं, ये इसको नहीं हल कर सकता, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ 2 से जब कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब है उस पूरी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो 6 से डिवाइड होगा 3 से हो जाएगा, प्लस माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 29 और ये नीचे क्या हो गया 8। तो ये आपके पास क्या आ गया x इजिकल टू 2 1 2 हो गया, 2 4 तो ये बचा 3 प्लस माइनस 29 और नीचे क्या आ गया 4। तो ये सोल्यूशन हो गया। एक वैल्यू होगी 3 प्लस 29/4, एक वैल्यू होगी 3 माइनस 29/4। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट होगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है हमने आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम करेंगे फर्दर जो है वीडियोस में जो है हम करेंगे। तो आप कीप द वॉचिंग एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड।